कोई नेचुरल सन ब्लॉक का सबसे पहले तरीका बता दीजिए। उसको आप घर के अंदर ही एज अ रेमेडी, होम रेमेडी बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी है, आलू का जो रस है, और तीसरा इसके अंदर आपने एक चीज लेनी है, हुस्न यूसुफ। थोड़ा सा लेके इसकी लेपिंग करनी है आपने स्किन के ऊपर। आपकी स्किन को 100% प्रोटेक्शन मिलेगी। ऑयली स्किन के लिए कोई इससे जान छूटे इसका तरीका बताइए। बच्चों की ख्वाहिश होती है पलकें लंबी हों। आधा चम्मच रोगने बादाम, आधा चम्मच रोगने कद्दू, तो 4-5 उसके ड्रॉप रोजाना रात को पलकों के ऊपर आपने ना लगा के ना हल्के से मसाज करना है। पलकें घनी भी होंगी। बाल हमारे कद जितने लंबे हो जाएं, 6 फुट लंबे हो जाएं, वो लंबे करने का क्या तरीकाकार है? सम टाइम हमारी बालों के गिरने में एलोपेशिया की जो रीजन है वो फंगस भी है। सरसों का तेल आप ले लें, बादाम का तेल, रोजमेरी ऑयल, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के इस्तेमाल से उनके बालों में एक नेचुरल जान आएगी। आर्थराइटिस के लिए कोई चीज बताइए, बहुत से लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं। तीर बहादफ कोई नुस्खा बताइए जिससे ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स छूट जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। इम्यूनिया जब बॉडी में बढ़ता है तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का बायस है। कुछ ऐसे सिलेक्टिव केस हैं जिनमें सर्वाइकल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सर, संदल सफेद सूखा धनिया सुबह शाम एक कैप्सूल दें। सर, आप यकीन कीजिए दायमी तौर पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, चाहे उसकी कोई भी रीजन हो। गट हेल्थ के बारे में भी कुछ बता दें। मैं समझता हूँ जिस शख्स का स्टमक मजबूत है, बेहतर है, गट हेल्थ बेहतर है, वो अल्लाह की रहमत से हर मूजी मर से बचा रहेगा। नबी मेहरबान ने एक बात और बताई है कि बैक वक्त 2 गोश्त ना खाए जाए। आप यकीन कीजिए 2-3 गोश्त इकट्ठे खाने से आपकी बॉडी के अंदर ऐसा खतरनाक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है जो कैंसर तक आपको ले जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेशनल्स पॉडकास्ट। मैं उसामा थे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मेरे बड़े भाई, बहुत ही मोहतरम मेरे भाई, दोस्तों की तरह हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। और मेरा जो सबसे इनका फेवरेट पॉडकास्ट जो इनका हुआ वो ओरिया मकबूल जान साहब के साथ हुआ। मैंने वो देखा, उसके अंदर ओरिया साहब ने अपना भी बताया कि किस तरह से एक ऐसी डिजीज़ जो सेंसिटिविटी की वजह से उनको थी, वो कैसे इनके इलाज से ठीक हुई। इसके अलावा आप मल्टीपल चैनल्स पे जो है वो देखते हैं अता भाई को। तो हमने अता भाई को आज ज़हमत दी है और हम कोशिश करेंगे कि हम जो स्किन के मसाइल हैं, जो बालों के मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करें। और फिर साथ साथ जैसे हमारी गुफ्तगू चलती चली जाएगी, उसके ऊपर मज़ीद हम जो है वो अपने क्वेश्चन इनके सामने रखते जाएंगे। कैसे हैं अता भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा खैरियत से हैं? ठीक है अता भाई, सबसे पहले ना गर्मियों का मौसम है, इसमें सन बर्न हो जाता है, इसमें स्किन आपकी ख़राब हो जाती है। हम एक तो कॉस्मेटिक के अंदर आ जाता है सन ब्लॉक। कोई नेचुरल सन ब्लॉक का सबसे पहले तरीका बता दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी बिल्कुल। असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो धूप से हत्तुल इम्कान जो है ना बचा जाए, यानी कि आप साफ़ा ले लें अगर बाहर निकल रहे हैं। और बिलखसूस गाड़ी वाले तो चले एसी वगैरह चल रहा होता है, लेकिन धूप उनको भी पार्टी होती है। लेकिन जो बाइक पे ज़्यादा फिरते हैं या जिनका आउटडोर वर्क ज़्यादा है, उनके लिए तो स्किन बर्न होना, स्किन की जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें नेचुरल जो सन ब्लॉक है उसमें मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीज़ें हैं। उसको आप घर के अंदर ही एज अ रेमेडी, होम रेमेडी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुल्तानी मिट्टी है, पाउडर भी मिलता है, उसकी डली भी मिलती है। आप डली लेके ख़ुद पिसवा लें, कूट लें, लाइट सी होती है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें आप जो है आलू का जो रस है, आलू को आप जब जी कच्चे आलू को आप ग्राइंड करके उसका रस निकाल लें। तकरीबन ये कि मुल्तानी मिट्टी आप ले लें, आलू का रस ले लें, और तीसरा इसके अंदर आपने एक चीज़ लेनी है, हुस्न यूसुफ। ठीक है। हुस्न यूसुफ एक पत्थर होता है, उसका पाउडर भी मिल जाता है, वो आप लेके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, और अर्क गुलाब और कच्चा दूध इसके ऊपर थोड़ा सा लेके इसकी लेपिंग करनी है आपने स्किन के ऊपर, और डेली बेस पे आप इसकी लेपिंग कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये मसाम को टाइट भी करता है, और इसको आप धो लें। यानी ये आम उस तरह का नहीं है सन ब्लॉक के जो आप लगा के तो चले जाएं। ये आप सुबह उठ के 15-20 मिनट के लिए लेपिंग करके आप मुंह धो के चले जाएं, तो वो सन ब्लॉक पूरे प्रोटेक्शन, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा। सही। यानी एक तो हम जो सिंथेटिक सन ब्लॉक मिलते हैं वो तो आप क्रीम की शक्ल में मिलते हैं ना, लगा के चले जाते हैं। जी। घर में जो आपने बनाना है वो 15-20 मिनट के लिए लगा के फिर मुंह धो लें। आप साबुन से नहीं, बस वैसे ही मुंह धोना है, और आप बाहर निकल जाएं, आपकी स्किन को 100% प्रोटेक्शन मिलेगी। वाह, बहुत ज़बरदस्त है। ग्लो लानी हो चेहरे के ऊपर, रंग साफ करना हो, गोरा करना हो, उसके लिए कोई नुस्खा ज़रूर बताइए। जी, ग्लो में इसमें ये करने का तरीकाकार ये है कि 2-3 इसमें डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ हैं। अमूमन हम ये कहते हैं कि जिन दिनों ये माल्टो का सीज़न होता है, जो इसकी स्पीशीज़ होती हैं, किनू है, माल्टा है, फ्रूटर है, उसके छिलके आप इकट्ठे कर लें, और वो अच्छे तरह इकट्ठे करके घर में उसको ना खुश्क छाँव में ना खुश्क कर लें,
और उसका आप ग्राइंड करके पाउडर निकाल लें, बड़ा ही ज़बरदस्त उसी ऑरेंज कलर का एक पाउडर आपके पास तैयार हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने घर में रोगने बादाम ले लेना है, और तकरीबन 1 चम्मच, और 2 चम्मच उसमें आपने ये डाल लेने हैं अर्के गुलाब के, और 1 या 2 विटामिन ई एवियन के कैप्सूल डाल लेने हैं, और तकरीबन 1/4 ऑफ टीस्पून पाउडर डाल लेना है आपने माल्टे के छिलकों का। अब इसका आपने हल्के हाथ से ना मसाज करना है, 15-20 मिनट पूरे फेस के ऊपर मसाज करना है। सर बेड टाइम पे करें ये अमल, और उसके बाद आप सो जाएं, सुबह आप उठेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि आपकी स्किन ऐसी ज़बरदस्त ग्लो कर रही है, और उसके अंदर नेचुरल शाइन, और बिल्कुल ऐसे जैसे 14वीं का चांद होता है। रंग गोरा नहीं कहा आपने इसमें। देखें, मैं तो रंग गोरे का इसलिए नहीं कहता कि हमारे एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हर बंदा कहता है मेरा रंग गोरा हो जी। अलमिया क्यों है? कोई बात नहीं है, ख्वाहिश है, अच्छा लगता है नहीं, तो। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, देखें हर मुल्क की ना एक एसओपीज होती है, हर मुल्क का एक कुदरती रंग होता है। नहीं यार, तो साउथ भाई अफ्रीका, इस मुल्क में भी इतने गोरे इस लोग हैं। खित्ते में गोरे लोग हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा माशाल्लाह, लेकिन हमारा बहैसियत मजमूई गंदमी रंग है। अगर आप देख लें कई खित्ते आप देखें, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे टोटल ब्लैक कलर जी चलता है। जी। इसी तरह अरब ममालिक हैं, वहाँ पे कोई गोरे रंग नहीं है, चूँकि धूप तेज़ होती है, समुंदर जिस कंट्री में होता है। अब कराची के लोग पंजाब की निस्बत थोड़े से उनमें डार्क डल होते हैं, उसकी वजह ये कि समुंदर की जो नमकियात हैं वो जब आबो हवा में शामिल होते हैं वो स्किन को डल करते हैं। ये बहुत से एलिमेंट्स होते हैं ना, हर चीज़ देखनी पड़ती है। हम ये कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर, हाँ हमारे पंजाब में लोग अपनी अपनी केयर करते हैं ज़्यादा, ये बात तो अंडरस्टूड है कि पंजाब का खाली फीमेल नहीं मेल भी अपनी स्किन की केयर करते हैं, अपन वॉक करते हैं। और रंग गोरा करने के लिए ना बहुत अहम चीज़ ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल जो सैनिटरी है उससे भी बाहर आना है। ठीक है। अब आप रातों को जाग रहे हैं और दिन में आप टोटके करके या महंगी से महंगी क्रीमें लगा के रिजल्ट लेना चाहते हैं, ये नामुमकिन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नाज़रीन जो है ना, आप अगर टोटके भी आपकी बॉडी में उससे असर करेंगे स्किन के ऊपर, जब आप रात की नेचुरल नींद लेंगे, जब आप वो खुराक लेंगे जो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, B12 और मुख्तलिफ जो कीमियावी कमी है उसको पूरा कर सकें। आप फाइबर भी लें, आपके अंदर कोई डिज़ीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर आपको आंतों की कोई डिज़ीज़ है, IBS का इशू है, IBD का इशू है, H pylori का इशू है, तो उस सूरत में आपकी स्किन जो है ना उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी आपकी स्किन डल रहेगी। इसी तरह जिगर फैटी है, जिगर फैटी की वजह से आपकी पूरी स्किन के ऊपर जो है वो पफी स्किन हो जाएगी, पिगमेंटेशन आ सकती है, और स्किन आपकी स्वेलिंग कर सकती है, यानी चेहरा सूजा आ सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत ज़रूरी है कि जो भी रेसिपी टोटकों की शक्ल में आप करेंगे तो उसके साथ जो आपके बुनियादी नुक्स हैं या जो आपके ऑर्गन की बीमारियां उनको रेक्टिफाई करना बहुत कंपल्सरी बिल्कुल सही, और रेक्टिफाई करके उनका इलाज करवाना। एब्सोल्यूट। अब फिर बता दें, कोई नुस्खा बता दें, कोई उपटन बता दें, कोई चीज़ बता दें। अच्छा, मैं एक बेहतरीन सा उपटन बताता हूँ आपको। आप यकीन कीजिए, ये पहले वक्तों में जब ख़वातीन कोई ब्यूटी पार्लर से जाके दुल्हन तैयार नहीं होती थी, बल्कि वो घर के अंदर 5-7 दिन जो आपकी किचन की रेसिपीज़ हैं उन्हीं से ना एक दुल्हन को तैयार किया जाता था, और 8-10 दिन वो अपनी एहतियात करती थी डाइट की, और वो माशाल्लाह बारात वाले दिन दुल्हन ऐसे लगती थी। आजकल वो पैसे लाखों रुपए लगा के भी वो स्किन ग्लो नहीं करती जो घर के टोटकों से करती थी। मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन उपटन बताने लगा हूँ, उसमें यह है कि आप घर के अंदर जो है ना 4-5 चीज़ें हैं उसका एक मिक्सचर बना लें। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि माल्टा जो है, किनों के छिलकों का पाउडर आप बना के सेव कर लें। ठीक है, अगर नहीं है तो वो पंसार से ले लें। ये पंसार से बहुत मुश्किल मिलता है। अच्छा। और सही नहीं मिलेगा। आप जब सीज़न आता है ना तो आप देखें कितने हर घर में आजकल करना है तो क्या करें, कहाँ से लाएं? आपने सेव करना है ना। मेरे घर भी आजकल अवेलेबल है। ठीक है। मेरे घर मेरी मिसेस क्या करती है, जब सीज़न आता है वो 2-4 किलो छिलके लेके पिसवा के, बल्कि तो मैं कई लोगों को बांटता हूँ, बल्कि मैं कई प्रोग्रामों में जब लेके गया हूँ तो वो तो फिर कब्जा होता था। मेरी बेगम कहती है मेरा स्टॉक कम हो रहा है। अच्छा सर, वो बना सकते हैं। देखें, जब आपने कभी किसी भी काम को करना है तो उसके लिए थोड़ी प्लानिंग्स करनी पड़ती है। एक तो माल्टे के छिलकों का वो ले लें, नंबर 1। नंबर 2, बेसन ले लें, बेसन ले लें। और नंबर 3 मैंने आपको फिर वो बताया कि हुस्न यूसुफ, उसका पाउडर ले लें। ठीक है। नंबर 4 मुल्तानी मिट्टी ले लें। और नंबर 5 आपने इसके अंदर जो है ना अर्के गुलाब, और अच्छा ये तो चारों चीज़ें आपने पिसवा के ना पाउडर बना के आपने एक पाउडर बना के रख लिया। रात के टाइम आपने इसको तकरीबन कोई आधी चम्मच से 1 चम्मच ले लें, प्याली में डाल लें, और 2 या 3 टेबल स्पून आप उसमें वो डाल लें, क्या कहते हैं, कच्चे दूध के,
और 2 या 3 टेबल स्पून आप अर्के गुलाब के डाल के ना मिक्सचर सा बना लें। ठीक है। और उस मिक्सचर में जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन है ना, वो बलाई भी डाल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। आधा 1 चम्मच बलाई डाल के ना वो और लुब्रिकेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने मसाज करके ना पूरे स्किन के ऊपर उसको मल के ना आधे घंटे के लिए छोड़ देना। ठीक है सर आधे घंटे के बाद आपने मुंह धो लेना है। ये अमल आप हफ्ते में 2 दिन करें रूटीन में, और या 1 दिन छोड़ के भी 1 दिन कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि आपकी स्किन, आपका रंग गोरा होगा। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हमने अक्सर पहले प्रोग्रामों में जिक्र किया है त्रिफला का, हलेला बलेला आंवला। वो भी बता दें वो दोबारा। आप घर में पिसवा के रख लें, ठीक है। और उसका पाउडर बेड टाइम पे 1 टीस्पून ले लें। वो खाने के लिए और ये उपटन लगाने के लिए। 1 महीने के बाद आपको खुद नज़र आएगा कि आपके रंग के अंदर वाज़े चेंजिंग आएगी। रंग गोरा होगा, रंग साफ होगा, और पिगमेंटेशन और जो उसमें उसका जो टेक्सचर डैमेज होता है वो भी बेहतर हो जाएगा, और वन टोन स्किन जो है ना शो करेगी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइएगा, जैसे अभी आप रंग के बारे में बात कर रहे थे और आप मुख्तलिफ खित्तों की बात कर रहे थे, नेचुरल रहने की बात कर रहे थे, इसी तरीके से आप बड़े ग्रेसफुल होते जाते हैं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी वक्त से पहले जिल्द लटकने लग जाती है, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं। उसका कोई हल बताइए। हाँ, उसमें ये जो मैंने अभी एक नुस्खा बताया ना सफूफे ये त्रिफला का, जी। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है। देखिए इसके अंदर क्या है, आंवला है। आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है, और आंवला से आपको विटामिन सी मिलता है। हलेला हरीड आपकी बॉडी में जितना टॉक्सिफिकेशन है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, जितना टॉक्सिन है। हरीड इवन के कॉन्स्टिपेशन में अनडाइजेस्टेड फूड जो आपकी बॉडी में रुकता है उसको भी ये लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से बॉडी से निकालता है। अच्छा, जब आपका स्टूल अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से निकलता है तो आप हल्के फुल्के हो जाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे इसके अंदर है भेड़ा। भेड़ा इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है, स्किन ग्लो करता है, B12 भी इसमें पाया जाता है। और भेड़े से जो है ना आपका जो ये बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है। जस्ट लाइक अगर आपका विटामिन डी कम होता है तो आपकी एक मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट है कि आप कैल्शियम दे के एज अ बाइंडिंग एजेंट उसकी एफिकेसी और ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो ये जो बलेला है ना, ये समझ लें आंवला और हरीर की जो ऑब्जॉर्प्शन है ना बॉडी में बढ़ाता है और स्किन को टाइट करता है। ये तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन पफ़ी आई और उसके लिए ना हमारे पास जो मौजूद है उसमें हम कहते हैं कि रोगने बादाम के अंदर ना 1 चुटकी आप हल्दी, सिर्फ हल्दी का पाउडर, हल्दी प्योर हो, 1 चुटकी डाल के आप अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगा लें। आंखों के स्याह हल्के भी बेहतर होंगे। कौन सी, घर वाली नॉर्मल? जी नॉर्मल हल्दी। अच्छा, ठीक आम है। हल्दी जो घरों में होती सही है। है, क्योंकि आंबा हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना नहीं, स्किन वो के आंबा लिए। हल्दी नहीं, आम हल्दी ठीक है। जो लकड़ी होती है, जो मिलती है जो। अच्छा, वो आपने हल्के हाथ से ना अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगा देनी है। इससे आंखों का जो पफीपन है वो भी ख़त्म होगा, और आपकी इर्द गिर्द की जो जिसमें आप कह लें आपके वो जो हल्के पड़े हुए हैं डार्कनेस है वो भी बेहतर होगी, और स्किन आपकी जो है ना उससे टाइट होगी। और जो मैंने आपको बताया ना ये हर्बल जो ये जो मसाज मैंने बताया जी, रात जी, के जी, टाइम, जी, अब जी। ये भी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। दोबारा से इसलिए बता दीजिए कि समटाइम्स हमारे चंक अलग से निकल रहे होते हैं। जी तो बिल्कुल। वो दोबारा से अच्छा, आपको। उसमें मैंने बताया था कि जो मुल्तानी मिट्टी है जी। और माल्टे का छिलका है, और ये इसमें जो है बेसन है, और अब इसमें चावलों का आटा डाल लें। ठीक है। जो स्किन एंटी एजिंग है इसमें चावलों का आटा डाल के, तो हल्के हाथ से अर्के गुलाब और कच्चा दूध डाल के थोड़ा सा, और वो आप अपने स्किन के ऊपर ना मसाज कर लें। जैसे वो आप स्किन को हल्के हाथ से रब करके ना लाइट सा हल्का हाथ से, तो आप यकीन करें कि ये 10, 12, 15 दिन के बाद आपकी स्किन के अंदर नेचुरल टाइटनेस आना शुरू हो जाएगी। जो झुर्रियाँ आपकी पड़ रही हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही। यानी स्किन देखें, आप देखें आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किन की केयर करते हैं, वो 60 साल की उम्र में भी उनकी स्किन की एक नेचुरल ग्लो है। कुछ चीज़ें तो नेचुरली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि आपको तेज़ी से जो बुढ़ापा आ रहा है वो रोक सकती है। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि हम स्किन को डिस्कस कर रहे हैं, गर्मियों का मौसम है, इसमें जिनकी ऑयली स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन गर्मियों में बहुत ज़्यादा आप ऑयली स्किन जो है वो कर रहे होते हैं। सर्दियों में खुश्क वालों को बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए हमें ऑयली स्किन के लिए कोई इससे जान छूटे इसका तरीका बताइए। ऑयली स्किन के लिए आप सिंपल ये काम करें कि अर्के गुलाब और एक छोटा सा फिटकरी, यानी स्प्रे वाला अर्के गुलाब में ना आप फिटकरी डाल लें। ठीक है। और फिटकरी का आपने स्प्रे करना है। सही है। आप यकीन करें कि आपने उसको छोड़ देना, मलना नहीं है। 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो गई है। एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़, ये सिर्फ एक फिटकरी का कमाल है।
यानी अच्छे। फिटकरी की एक छोटी सी डली आप अर्के गुलाब के एक स्प्रे वाली जो भी बोतल उसमें डाल लें और उसका आप वो अंदर रहेगी डली और उसके आप स्प्रे करना शुरू कर दें। वो 2 4 5 7 दिन बाद डिजोल्व भी हो जाती है, एफिकेसी उसकी पूरी रहेगी। ये इतना ज़बरदस्त टोटका है सर कि आपने सिर्फ स्प्रे करना है चेहरे पे और उसके बाद आपको पूरा दिन जो एक्सेस जिनके मसाम खुले हुए हैं, जिनको पसीना आता है, वो नहीं आएगा। आपकी कुछ लोगों की, खासकर बच्चों की ख्वाहिश होती है पलकें लंबी हों, उसके लिए कोई चीज़ बता दीजिए। पलकों के लिए तो हमारे पास जो एक बेहतरीन चीज़ है उसमें 3 रोगन है, उनको मिक्स करके मिसाल के तौर पे आधा चम्मच रोगने अरिंड कस्टर ऑयल, आधा चम्मच रोगने बादाम और आधा चम्मच रोगने कद्दू, ये तीनों ऑयल को मिक्स करके ना आप रख लें किसी ड्रॉपर में। तो 4 5 उसके ड्रॉप रोज़ाना रात को पलकों के ऊपर आपने ना लगा के ना हल्का से मसाज करना है। पलकें घनी भी होंगी, पलकें जो है ना वो जो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है जिस तरह बाल गिरते हैं ना, झड़ते हैं, इस तरह पलकें भी झड़ती हैं। बिल्कुल और ऐसे कुछ ही। लोगों की तो पलकें ख़त्म हो जाती हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को बड़ा मायूब समझा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 ऑयल मैंने आपको बताया, अरेंड का तेल और कद्दू का तेल और इसका कस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, सॉरी। हाँ, अरिंड कस्टर ऑयल ही हो गया और बादाम। तो ये 3 ऑयल जो है ना माशाल्लाह आप लगाना शुरू कर दें। तीनों ऑयल की एफिकेसी है, बालों को भी तकवीत देती है। और मज़े की बात, जिन लोगों को नींद नहीं आती, यही ऑयल कनपट्टी पे हल्के से मसाज कर ले, वाह वाह वाह। बेहतरीन नींद आवर जो है ना ये तेल है तीनों, कद्दू, बादाम और कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल। अच्छा ये बताइएगा मुझे, हम थोड़ा सा बालों पे आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि बच्चों की ख्वाहिश, इसी तरह उनकी ख्वाहिश ये भी है कि बाल हमारे कद जितने लंबे हो जाएं, 6 फुट लंबे हो जाएं। वो लंबे करने का क्या तरीकाकार है? अच्छा, बालों में फिर मैं एक बार कहूँगा कि जो हमने तिरफला का बताया है, सफ़ूफ़े शिफा के नाम से भी वो मिलता है, तिरफला भी कहते हैं उसको। 3 फल बेसिकली हैं, हलेला, बलेला, आंवला। इसका पाउडर बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। नेचुरल B12 है, विटामिन C का मुरक्कब है और एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ रखता है। यानी सम टाइम हमारी बालों के गिरने में एलोपेशिया की जो रीज़न है वो फंगस भी है। तो फंगस जब बॉडी से ख़त्म होगी तो बाल बेहतर हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे 2 चीज़ें हैं बालों के वाले से। एक तो मैं आपको ऑयल बताता हूँ। ऑयल के अंदर क्या है जी, आप सरसों का तेल ले लें। ये मैं वो बता रहा हूँ जो गर्मी सर्दी आप लगा सकते हैं। सही है, मर्द और ख़वातीन दोनों। दोनों, बच्चे, मर्द, ख़वातीन सब ये बालों पे लगा सकते हैं। सरसों का तेल आप ले लें 100 ml और 50 ml ले लें आप बादाम का तेल, 50 ml ले लें आप रोज़मेरी ऑयल। सही है। 3 हो गए। 100 ml हो गया सरसों का तेल, 50 ml हो गया बादाम का तेल और 50 ml हो गया रोज़मेरी और 25 ml आपने लेना है रोगने जैतून और 10 ml आपने लेना है रोगने अरिंड। ये 5 ऑयल इसी तरह मार्केट से अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनीज के लेके मिक्स कर लें। कोई आपने जड़ी बूटी नहीं जलानी इसमें, कोई आप, चूँकि ये हमने देखें तेल जब आप जड़ी बूटियाँ जलाते हैं ना, सम टाइम जो उसके वोलेटिन हैं या जो उसके वो उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिकेसी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जब ये कोल्ड प्रोसीजर में ये तेल बने होते हैं ना, तो ये आपको पूरा रिजल्ट देते हैं। उसके अंदर पूरी न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, न्यूट्रिएंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये 5 जो तेल हैं, इसको आपने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप इसका हल्के से मसाज करें बालों पे, बाल गिरना रुक जाएंगे। जिन लोगों के बाल 2 मुँह हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जिन लोगों के बाल ऐसे हैं जैसे आप मोटरसाइकिल चला के आए हैं और मिट्टी गड्ढे से आ रहे हैं तो उनमें जान ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के इस्तेमाल से उनके बालों में एक नेचुरल जान आएगी। और सिकरी खुश्की तो मामूली बात है, वो पहले से दूसरे तेल लगाने में ख़त्म हो जाएगी। सही है। गंजपन का इलाज भी होगा इससे या उसके लिए कुछ और है? नहीं, गंजपन का और है। गंजपन के अंदर ये होता है कि आप जैतून के तेल के अंदर, ये हमारी एक दवाई है जिसको हम हब्बुस सलातीन कहते हैं, जमाल गोटा। अच्छा, जमाल गोटा के 2 बीज ले लें और तकरीबन 50 ml जैतून का तेल ले लें। बस उसको आप जला लें, पका लें। कोई 50 ml वाला तेल 40 ml रह जाए तो वो बस आपने ना जिस जगह गंजपन है ना, हफ्ते में 2 दिन हल्के उसको हल्के से लगा के छोड़ देना, मालिश नहीं करनी। सही है। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर तो जवानी का गंजपन है तो फिर उसमें सुरमा मिला लें। जो हमारा ब्लैक सुरमा होता है ना, उसके अंदर थोड़ा मिला लें ताकि जो बालों की रुआं आना शुरू होगी वो सफ़ेद रंग की ना आए, वो ब्लैक आए। और अगर बुढ़ापा है तो फिर उसमें चल जाएगा नॉर्मल भी। तो ये जो हब्बुस सलातीन है ना, ये जो जिसको हम हब्बुस सलातीन जो है, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये बालछन में भी काम करती है और गंजपन में भी काम करती है। अच्छा थोड़ा सा इससे हम अब इससे बाहर निकल के मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये आर्थराइटिस के लिए कुछ चीज़ बताइए। बहुत से लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं। जी जी, आर्थराइटिस बेसिकली ना इसके अंदर 2 किस्म की इन्फेक्शन होती है। ESR भी बॉडी में बढ़ जाता है और CRP जो हमारा है वो भी बढ़ जाता है, जो बोन्स की इन्फेक्शन को कॉज करता है। अलामात भी थोड़ी सी बता दीजिए। एब्सोल्युटली। अलामात ये है कि आपके जो घुटने हैं
और जो बड़े जोड़ हैं आर्थराइटिस में वो आप बिल्कुल जवाब दे देते हैं। बल्कि आप कह लें कि जोड़ों की सोजिश है ये, आपके जो जॉइंट्स हैं ना जोड़ों के, ये सोजिश का नाम आर्थराइटिस है। अच्छा, इसके अंदर रेमोटाइड भी है, इसमें ऑस्टियो भी है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं। सिंपल आर्थराइटिस जो है ना, ये गैंठिया को हम कहते हैं, और गैंठिया जो है वो तिब का अंदर काबिल इलाज मर्ज़ है। अच्छा, इसके अंदर ओबेसिटी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि मोटापा, जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं और उनके लिगामेंट्स उनका वज़न बर्दाश्त नहीं करते, तो उस सूरत में क्या होता है, सोजिश मज़ीद बढ़ जाती है। अच्छा, टेक्निकली तौर पे हम लोगों को कहते हैं, लोग क्या करते हैं जी, आप इस तरह करें, आप चलना शुरू कर दें, आप वॉक करें, जब आपका वज़न कम होगा फिर आपका आर्थराइटिस ठीक होगा। और भाई जब जितना आप चलेंगे, वो जो अंदर उसके मिख ख़त्म हो गई है वो तो मज़ीद रगड़ खाएगी, खुश्की पैदा होगी, पानी जज़ब होगा। तो आपने आर्थराइटिस के मरीज़ ने चलना नहीं है, आर्थराइटिस के मरीज़ ने चहलकदमी करनी है, और जितना रेस्ट करेगा उतना बेहतर है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टेक्निकली तौर पे हम जो खाने के लिए देते हैं, 3-4 चीज़ें हैं, बड़ी मारूफ नुस्खा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आर्थराइटिस का पेशेंट वो नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो अल्लाह की रहमत से 1 महीना के अंदर उसके जोड़ों की तकलीफ़, दर्द, सोजिश ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब वो नुस्खा क्या है वो भी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूँ। सुरंजान शीरी 100 ग्राम ले ले, अज़गन नागौरी 100 ग्राम ले ले, और ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, और सुंड सूखा अदरक जिसको जंजबील कहा जाता है ये 100 ग्राम, और 5वें नंबर पे आपने लेना है तुम्बा, ये 25 ग्राम। ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, सुरंजान शीरी 100 ग्राम, अज़गन नगूरी 100 ग्राम, और ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, जंजबील, सुंड जिसको सूखा अदरक कहते हैं 100 ग्राम, और हंजल जिसको हम कहते हैं तुम्बा, ये आपने जो है ना 25 ग्राम लेना है। सही है। क्योंकि ये थोड़ा पेट में मरोड़ डालते हैं, इसको कम मिक़दार में लेना है। इन 5 चीज़ों को आप पाउडर बना के ½ टीस्पून, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है वो 3 टाइम्स लें, और जो लोग नॉर्मली अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है वो 2 टाइम्स बिफोर मील लें, आधा चम्मच अर्के मको के साथ, आधा कप अर्के मको, आधा कप पानी, वो 1 कप बन जाएगा। उसके साथ ये आधा चम्मच सुबह शाम लें। सर आप यकीन कीजिए, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है सुरंजान शीरी, दुनिया की बेहतरीन पेन किलर है हर्बल सुरंजान शीरी। ये इसी तरह अज़गन नगौरी सुपर फूड है पूरी दुनिया में अश्वगंधा के नाम से, जो आपकी विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम उसके अंदर नेचुरल पाया जाता है। इसी तरह ज़ीरा सफ़ेद जिगर फैटी को भी ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करता है, और आपकी बॉडी के अंदर जितने क्रिस्टल बनते हैं यूरिक एसिड के, उनको बॉडी से डिल्यूट करता है। और चौथे नंबर पर जो हमने दिया है इसके अंदर वो सुंड आपकी बॉडी में बादीपन, चूँकि ये तकलीफ़ बादीपन से भी बढ़ती है। जब आपकी बॉडी के अंदर बादीपन बहुत आ जाता है, ये वो बादीपन को ख़त्म करके, ज़ायल करके आपके अंदर एक नेचुरल जो है ना स्टिमुलेंट करती है, ब्लड सर्कुलेशन चलना शुरू होता है। और 5वें नंबर पे हमने हंजल डाला है। हंजल क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी रिहाई दर्दें हैं, गैसेस वाली दर्दें हैं, और जितना एमोनिया बॉडी में बढ़ जाता है उनको खारिज करता है, लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ है, और आंतों के अंदर भी जो इन्फेक्शन है उसको भी ये क्योर करता है। और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको भी इस दवाई से फ़ायदा होता है, और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ को भी इस दवाई से फ़ायदा होता है। यानी जो शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ आर्थराइटिस का शिकार है उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, और जो नॉर्मल है उनके लिए तो वो है ही बेहतरीन चीज़। इसके साथ दूसरी चीज़ जो करनी है वो है रोगने अरिंड कस्टर ऑयल। वो हल्के हाथ से आपने घुटनों पे मसाज करके, नी बैंडेज कोई पहन ले, कोई कपड़ा पहन के उसके ऊपर नमक और रेत का ठकोर करना है। सही। सर आप यकीन कीजिए, जो लोग आते हैं कि जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, लिगामेंट्स का इशू है, मिक ख़त्म हो गई है, मैं उन्हें कहता हूं कि आप फाइबर बॉडी में ज़्यादा लें, रोगने बादाम और रोगने जैतून को पीना भी शुरू करें इस्तेमाल। रात को रोगने बादाम पिए, दिन में रोगने जैतून पिए, और ये सफ़ूफ़ का पाउडर हमारा नुस्खा इस्तेमाल करें, और लगाने के लिए रोगने अरेंड को एज अ लोकल एप्लीकेशन लगाएं। सर आप यकीन कीजिए, बहुत दुनिया परेशान है, गैंठिया है, और वो बड़े बड़े आर्थो और न्यूरो और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है, कोई भी बीमारी की जब इब्तिदा होती है, उसको फिल फॉर देसी दवाई का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लोग उस वक्त आते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है ना तो कहते हैं हुण हकीम नूं देख लो। यानी जब डॉक्टर कहता है जी बस तुम्हारी बीमारी का बस है, या स्टीरॉयड खा लो, या वो डॉक्टर से जब अक जाता है फिर वो कहता है एज अ लास्ट रिसोर्ट चलो हकीम से रब्ता कर लें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती है। मैं उन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि कोई भी बीमारी अगर आपको शुरू हुई है तो उसको हफ्तों में या दिनों में ना पेंडिंग करें, विद इन आवर्स अपने अतिबा से रब्ता करके, जो मुस्लिम लोग हैं तो अपना नुस्खा बनवाएं। वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसी तरीके से अब थायराइड का भी बता दीजिए, और क्या ये बात दुरुस्त है कि
ज़्यादा जो तादाद में थायराइड होता है वो ख़वातीन को होता है? थायराइड का ताल्लुक हमारे स्ट्रेस के साथ होता है, हमारे हार्मोन्स के साथ होता है, और हमारा कार्टिसोल इसमें बड़ा इन्वॉल्व होता है। और ये बेसिकली हमारे गले के गदूद होते हैं और उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, और उसमें जब इन्फ्लेम होते हैं तो उस सूरत में अपना वो हार्मोन्स नहीं बना पाते, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर T4 T3 TSH डिस्टर्ब हो जाता है, अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाता है। और उसके अंदर खाली आपके गलों का मसला नहीं है, उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन, इसमें दो होते हैं, एक हाइपो एक हाइपर। अच्छा, हाइपो में इतना नुकसान नहीं होता जितना हाइपर में होता है। हाइपर में ये होता है कि जी भूख, मोटापा भी आता है और भूख भी बिला वजह लग रही है और जिस्म में दर्दें निकल रही हैं और आपकी बॉडी, और यहाँ गिलहर टैप बनना शुरू हो जाता है, यानी आपकी बॉडी के यहाँ पे ना जो गला है ना, आम पतले लोगों में तो वो एक्सपोज होता है कि यार ये आपका हिस्सा बाहर निकला हुआ है, और जो मोटे लोग हैं उनमें भी वो गिलहर सा बन जाता है, जिसको हम कंठमाला भी कहते हैं। सही। और ये पूरी दुनिया में लाइलाज मर्ज है। लाइलाज इस तरह है कि ये अगर पॉइजन है ना, जो सेक्रेशन है, हम पॉइजन ही बॉडी में देते हैं। अच्छा, वो डॉक्टर एक बार रिकमेंड कर देता है कि आपने थॉलेक्सन खानी, सारी ज़िंदगी खानी है। अब वो जो एक डोज एडजस्ट कर देता है, अब डॉक्टर की फ़ीस 3,000 5,000 है, मरीज़ दोबारा नहीं जाता, वो सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहता है, और वो एक वक्त में वो हाइपो में जाता है तो वो भी नुकसानदेह, और हाइपर चला जाए वो भी नुकसानदेह, क्योंकि इसका टेस्ट भी महंगा है, इनके डॉक्टर्स भी महंगे हैं। हर्बल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गरारो का एक नुस्खा है जो थायराइड के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। हम कहते हैं कि एक सफ़ूफ है हमारा खाने के लिए और एक थायराइड का कहवा है, दोनों चीज़ें हैं। और उसमें यह है कि कहवा को बनाने का तरतीब ऐसी है कि उसको हम ओपनली नहीं बता सकते, ताकि मरीज़ जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से कोई नुकसान ना कर ले। हमारे वो मतलब पे मौजूद है, हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि जी आप, लेकिन जो सफ़ूफ है वो है हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुट चीनी। ठीक है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, ये कॉमन एक नुस्खा है, उसके अंदर आपने कुट चीनी डालनी है। अच्छा, कुट चीनी उसको किस चीनी भी कहते हैं और किस बहरी भी कहते हैं। ये बेसिकली अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान को ज़ातुल जनब, पसलियों के मसाइल हों, गले के मसाइल हों, तो ये शहद में मिला के इस्तेमाल किया जाए तो शिफा होती है। तो ये चारों चीज़ों को आप पाउडर बना के आप हम वज़न आधा चम्मच से 1 चम्मच सुबह शाम लें, आपकी बॉडी के जितने हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, आपकी जितनी इन्फ्लेमेशन है, थायराइड की है, प्रोस्टेट की है, किसी भी मर्दों में प्रोस्टेट भी होता है, या मैदे का मसला है, या आंतों की सोजिश है, तो ये जो नुस्खा है ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। और तीसरा हम गरारे देते हैं, चूँकि उसकी फार्मूलेशन ज़रा डिफरेंट है, उसमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, हम कुछ चीज़ें हम इसलिए भी मरीजों को नहीं बताते कि वो लोग सेल्फ मेडिकेशन से बच नुकसान सकें। ना उठाएं उसका। हाँ, बिल्कुल सही जिन है। नुस्खों में बनाने में या कोई ऐसे नुकसान के पहलू हैं, वो एक तबीब उन एसओपीज़ के साथ बना के दे सकता है उनको, ताकि उनको शिफा मिले। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इस वक्त फैलने वाली बीमारी वो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर ख़ासकर जो है वो उसके अंदर, और हम देखते हैं कि हर जिस घर में देखें कोई एक आधा पेशेंट आपको जो है वो इसका नज़र आ रहा होता है। इस हवाले से कोई ऐसा तीर बहदफ कोई नुस्खा बताइए जिससे ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स छूट जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात का पता होना हर बंदे को ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर इसको हम कहते हैं बुलंद फ़िशार खून, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बीपी का रेस करना। अच्छा, इसमें आपकी बॉडी के अंदर अगर लिपिड्स प्रोफाइल डिस्टर्ब है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रेटिनिन यूरिया आपकी बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट्स मीन आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तीसरी चीज़ इसमें जेनेटिकली, इनहेरिटेडली, यानी कि बाप को, दादा को, वालदा को ब्लड प्रेशर रहता था, वो चीज़ जेनेटिकली बच्चों में आई है, ये भी इसका एक रीज़न है। चौथे नंबर पे आपकी बॉडी के अंदर कंट्रैक्शन आता है, यानी आपकी वेन्स में सकराव, खुश्की पैदा होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रेशर डेवलप हो रहा है। जैसे एक पाइप है पानी का, आप तो रोक रहे हैं और कोई बच्चा उस पर पाँव रख दे, बेशक वो छोटी उम्र के बच्चा है, लेकिन वो आपको आगे शो कर देगा कि जी प्रेशर डेवलप हुआ, किसी ने पाँव रखा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। अब यही हमारी नहीं, हमारी बॉडी का मजाज है कि जब कहीं भी कंट्रैक्शन आता है, सुकराव आता है, तो प्रेशर डेवलप होता है। वो प्रेशर आपके ब्रेन की तरफ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है, या जिन जिन जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा डिमांड होती है तो वहाँ चांस ज़्यादा होता है। फिर ये 5वें नंबर पे स्टमक जिनका डिस्टर्ब होता है, सम टाइम ये होता है कि आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की वजह से एमोनिया गैसेस का इखराज नहीं हो पाता,
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आपकी बॉडी में शामिल हो जाती है, बहुत से उसमें हमारी धातें होती हैं, बहुत से हमारी वो कीमियावी वो गैसेस होती हैं। अच्छा, वो इम्यूनिया जब बॉडी में बढ़ता है तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का बायस है। आप देखें अक्सर लोग ना ये बारबेक्यू खाते हैं बड़े शौक से, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। उनको ये नहीं पता, वो कहते हैं जी हम कौन सा चिकनाई खा रहे हैं, हमें कैसे बीपी बढ़ गया। वो भाई आप जिस कोयले के अंदर उसको लपेट के खा रहे हैं, देखिए कोयले के अंदर आप 15-20 मिनट बोटी को जो है ना वो आप घुमा रहे हैं, बल्कि कोटिंग कर रहे हैं। कोयला क्या है? कोयला अमोनिया गैस है। आज लोग कहते हैं जी हम बगैर तेल के खाना खाते हैं और हम फिर भी बीमार हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो हमें ये देखना है कि हमारी किन किन चीज़ों के अंदर कौन कौन सी रीज़न है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आप स्टीम गोश्त खा लें, हम नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोयले से बचें आप। मैं तो लोगों को कहता हूँ महीने में एक आध बार बारबेक्यू कर लें, और बारबेक्यू के साथ दही बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ बारबेक्यू के साथ वो बोतलें पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, चटनियाँ ले रहे हैं, केचप ले रहे हैं, वहाँ नुकसानदेह हो जाता है काम। अच्छा सर, दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर के में हमारे पास जो तिब के अंदर बड़ी बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी ब्लड प्रेशर है किसी भी किस्म का, अच्छा एक ऐसा भी ब्लड प्रेशर है जो इसमें कोई रीज़न भी नहीं है, पेशेंट बड़े परेशान है, डॉक्टर बड़े परेशान है कि ये डायग्नोज नहीं हो रही, बीपी इनका शूट कर रहा है और सामान को जा रहा है। वो कुछ ऐसे सिलेक्टिव केस हैं जिनमें सर्वाइकल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है सर, गर्दन के मोड़ों की स्टिफनेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अब इन तमाम चीज़ों को आपने अकॉर्डिंग टू रीज़न ट्रीट करना है। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है तो आपने एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाइयाँ देनी है, आपने डाइट का परहेज़ करवाना है, आपने उसको वॉक करवानी है, आपने उसको कहना है जी लहसुन का, अदरक का, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल तो ज़्यादा करना है। इसी तरह अगर आपका गुर्दों की वजह से है तो नमकियात के आपने चीज़ें कम करनी है। गुर्दों की वजह से अगर है क्रेटिनिन यूरिया ज़्यादा है तो फिर आपने पानी का इंटेक, बाकी तमाम चीज़ें। लेकिन बहैसियत मजमूई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तिब के अंदर जो 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, उसमें एक दवाई है जिसको हम कहते हैं असरोल, छोटी चंदन। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी हाइपरटेंशन की मेडिसिन बन रही है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यहीं से लिया जाता है। यानी हमारे पास तो एक जड़ी बूटी की शक्ल में मौजूद है ना असरोल। दूसरे नंबर पे संदल सफ़ेद, आपको पता है संदल का शरबत रेफ्रिजरेंट होता है, दिल को तकवियत देता है, खुश्की ज़ैल करता है, तरावट बहाल करता है, और आपकी बॉडी की जो हाइपोथैलेमस में जब सेका लगता है तो उसको नॉर्मलाइज करता है संदल। और तीसरे नंबर पे कचनीज धनिया, सूखा धनिया। ये 3 चीज़ें, आप इन 3 चीज़ों का बेशक हम वज़न पाउडर बना लें और बिल्कुल जिसे आप कह रहे हैं ना कि 0 नंबर के कैप्सूल उसके भर लें और सुबह शाम एक कैप्सूल दें। सर आप यकीन कीजिए दायमी तौर पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, चाहे उसकी कोई भी रीज़न हो, और बिल्कुल सेफ साइड है। ऐसी सेडेशन नहीं है, कोई बीटा ब्लॉकर नहीं है, कोई कैल्शियम ब्लॉकर नहीं है जो आपके बाकी चीज़ों को बाईपास करके जो है ना बॉडी में कोई नुकसान पहुँचाएगा। नेचुरल मैकेनिज़्म के तहत इसका मोड ऑफ एक्शन है और 1-1.5 माह के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू होता है। इसके साथ हम लोगों को कहते हैं 2 अर्क का इस्तेमाल आप कसरत से करें, अर्क गुलाब और अर्क कासनी, जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, और इसका भी कमाल का रिजल्ट है। नमक का परहेज़ करें, मिर्च मसालों का परहेज़ करें, बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड का परहेज़ करें, और ब्लड प्रेशर का मरीज़ रात की नींद लेना शुरू कर दे। जब नेचुरल मेलाटोनिन रिलीज़ होगा, उसके असाब को सुकून मिलेगा, तो उसके अंदर से स्ट्रेस लेवल कम होगा, और स्ट्रेस लेवल कम होने से भी ब्लड प्रेशर डिप्रेस होता है। वाह, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने ब्लड प्रेशर के हवाले से बताई है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है बल्कि कि इससे आपकी टैबलेट वगैरह सारी जो है वो छूट जाएगी, आपको इसकी जो है वो नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि अब हम बॉडी ऑर्गन का जिक्र कर ही रहे हैं तो इसके अंदर मैं चाहूँगा कि गट हेल्थ के बारे में भी कुछ बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी गट को बेहतर करे। जी बिल्कुल, गट हेल्थ इतनी कंपलसरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जिस्म का होस्ट बनाया मैदे को, और मैदे के अंदर से ही आपकी तमाम बीमारियों की शुरुआत होती है। मैं समझता हूँ जिस शख्स का स्टमक मजबूत है, बेहतर है, गट हेल्थ बेहतर है, वो अल्लाह की रहमत से हर मोज़ी मर्ज़ से बचा रहेगा। और गट हेल्थ बेहतर करने के लिए हमने हिफ़्ज़ान सेहत के वो असूल जो नबी मेहरबान ने 1400 साल कबल हमें बताएं, हमें उनको अपनाना पड़ेगा। फिर हम एक अच्छी सेहत पा सकते हैं और एक अच्छी तंदुरुस्त जो है ना अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, नबी मेहरबान ने 1400 साल कबल जो हदायत फरमाई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम इस सेंस में बयान करते हैं। नबी मेहरबान को कद्दू शरीफ बहुत पसंद था, और कद्दू के बारे में लेटेस्ट रिसर्च ये है कि आपके मैदे के अंदर तमाम बैक्टीरियाज को किल करती है, आपके मैदे को ठंडा करती है, और कद्दू शरीफ जो है ना आपके दिमाग की खुश्की ज़ायल करता है, और दुनिया का बेहतरीन फाइबर है और डिज़ोल्विंग फाइबर है। एक फाइबर हार्ड होता है, एक डिज़ोल्विंग होता है, और इसी तरह फाइबर के अंदर जो चिकनाई थोड़ी बहुत पाई जाती है वो अनसैचुरेटेड। यानी आप ये देखें कि अल्लाह ने इसमें कितनी खूबियाँ और कितनी खासियत रखी हैं। कहने को कद्दू शरीफ है और नबी मेहरबान की मरगूब ग़ज़ाओं में से है। तो मैं ये समझता हूँ गट हेल्थ के लिए कद्दू को सिर्फ सब्ज़ी की शक्ल में नहीं बल्कि कद्दू का जूस भी पीना चाहिए। 1-2 कद्दू
आप सेब के जूस में मिला के, गाजर के जूस में मिला के ग्राइंड करवा के आप पीना शुरू करें, आपकी गट हेल्थ इतनी बेहतर होगी, आपकी एपिटाइट इतनी बेहतर होगी, और सबसे बढ़ के जो आप गज़ा खा रहे हैं वो जुज़े बदन बनेगी। वाह, बहुत अच्छा, इसके अलावा जौ का दलिया, जौ का दलिया नबी मेहरबान की मरगूब गज़ाओं में से है, तलबीना जिसको हम कहते हैं। और तलबीना क्या है? ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट्स दूध है, दूसरा इंग्रेडिएंट्स जौ है, और तीसरा इंग्रेडिएंट्स शहद है। बेसिकली ये 3 चीज़ें तलबीना है, लेकिन अब बेचने वालों ने तलबीना को इस रंग में ब्रांड बना लिया, रंग दिया है कि वो ब्रांड बना के, तो जनाब उसमें किसी ने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, किसी ने उसमें शहद डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया। लेकिन सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो नबी मेहरबान जिसके बारे में तलबीना के बारे में कहा गया। तो मैं समझता हूँ सुन्नत अमल उसी वक्त होगा कि जब हम ना उसको एक लाइन ऊपर खींचेंगे ना एक लाइन नीचे खींचेंगे, सुन्नत अमल उस वक्त पूरा होगा। ये 3 चीज़ों के हिसाब से आप अपना जौ का दलिया हफ्ते में 2 दिन खाएं, आपकी गट हेल्थ बहुत बेहतर होगी। इसी तरह जो नबी मेहरबान ने एक बात और बताई है कि बैक वक्त 2 गोश्त ना खाए जाए। हमारे यहाँ ये जो बुफे है, हाईटी है, या जो हाईटी बुफे हैं, अब यकीन करें पूरी कौम को इन्होंने तबाह कर दिया। अब तो घरों में दावतें होती हैं तो 2 तरह की दो ये अगर मैं सही कह रहा हूँ कि तो इसका मतलब ये है कि गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है या चिकन का गोश्त है, तो वो 2 तरह का आपने इकट्ठे नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। आप यकीन कीजिए 2-3 गोश्त इकट्ठे खाने से आपकी बॉडी के अंदर ऐसा खतरनाक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है जो कैंसर तक आपको ले जा सकता है। देखिए, आज से 1400 साल पहले नबी मेहरबान ने ये हमें चीज़ें बताई हैं, आज जदीद मेडिकल आज बता रही है, हमें तो पहले बता दी गई हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर अमल पैरा नहीं किया। कोरोना के दिनों में क्या हुआ? कोरोना के दिनों में जब हमें यहूद व नसारा ने SOPs दिए हैं कोरोना के, जब WHO ने हमें बताया कि जी ये SOPs करने हैं, तो वही तो SOPs नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के हिफ़्ज़ान असूलों में बयान किए हैं कि आपने खाना खाने से पहले हाथ धोना है, आपने घर में जाना है तो आपने अपनी जूती को बाहर उतार के जाना है, आपने जनाब कोई ऐसा मरीज़ है जिसको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, वो अगर फैलने वाला मर्ज़ है तो वो जहाँ है वहीं पर रहे, ट्रैवल ना करे किसी दूसरे शहर, दूसरे गाँव, ताकि वो बीमारी फैले ना। हमारे यहाँ लोगों को देखें मस्जिदों के अंदर खांस रहे हैं बुजुर्ग, आज उनको रोकेंगे तो वो कहेंगे लो जी हम पे फतवा दे दिया। ओ भाई, अगर आपको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, ये वो वायरल डिजीज़ है। जब आप खांसेंगे और मस्जिद की सफ़ों के ऊपर जब आप सजदा करेंगे तो जो दूसरा आके वहाँ सजदा करेगा वो बीमारी पा के लेके जाएगा वहाँ से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमने बहुत ज़्यादा, हम एक्सपर्टीज़ से हट के ना, हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बड़े हम एग्रेसिव हो जाते हैं कुछ मामलों में। एक दफ़ा मैं आपको बयान करूँ कि नबी मेहरबान एक दावत पे गए जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ा जो खजूरों के जो खोशे हैं वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खजूरें तनावल फरमाई। तो हज़रत अली करमुल्लाह रहमतुल्लाह भी साथ थे। तो हज़रत अली करमुल्लाह ने भी अपना हाथ बढ़ाया तो नबी मेहरबान ने उनको रोक दिया कि अली, आप चूँकि ताज़ा बुखार से अभी उठे हो और आपका मैदे में ज़ौफ़ है, तो ये खजूरें इस वक्त आपको फ़ायदा नहीं देंगी। देखें आप कितने बड़े हकीमाना सोच के मालिक थे, आपको अल्लाह ने क्या अक्ल, शऊर, दानाई अता की थी। और आज के दौर में हम किसी को खजूर मना करें, वो कहेंगे लो खजूर मना करती है सानू। तो भाई मैं ये कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक्सपर्टीज़ को लाइक करता है। अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट जब आप चीज़ खाएंगे और सेल्फ मेडिकेशन से बचेंगे तो यकीनन आप एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। बिल्कुल सही है। कोई नुस्खा बताइए अब इसके लिए कि आपकी गट हेल्थ के लिए जो है वो जी, गट हेल्थ के लिए मैं आपको सिर्फ कहवा बताऊँगा आप, और एक ऐसा कुलिया बताऊँगा कहवे के साथ, अगर आप उसके ऊपर अमल पैरा होंगे तो यकीन कीजिए कि आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी। नंबर 1, आपने खाना खाने के आधे घंटा 30 मिनट से 45 मिनट तक खाने के बाद ना आपने पानी पीना है, ना आपने चाय पीनी है, ना आपने कहवा पीना है, ना आपने दही का रायता पीना है। आप अगर ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो आपकी गट हेल्थ भी बेहतर होगी, आपकी जो एक्सेस फैट्स एब्डोमेन जो तौन की शक्ल में निकली हुई है वो भी इंशाल्लाह अंदर होगी और आप बहुत सी मूज़ी बीमारियों से बच जाएंगे। देखिए इसकी वजह तस्मिया क्या है? इसकी वजह तस्मिया ये है कि अल्लाह पाक जब हम जैसे ही खाना बंद करते हैं तो हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि जी खाना ख़त्म हो गया है, अब अगला प्रोसीजर शुरू हो। और अगला प्रोसीजर क्या है? अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा तेज़ाब पैदा किया है जो खाने को हज़म करता है, जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के फौरी बाद बनना शुरू होता है और वो हमारे एसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। और जब हम खाने के फौरी बाद उस एसिड के ऊपर से हम चाय पीते हैं, कोई कहवा पी लेते हैं, इवन बोतल पी लेते हैं, वो उस एसिड को ले जा के आगे ट्रैवल कर देता है। वो एसिड का मकसद फोद हो गया और हमारे अंदर ब्लॉटिंग, फ्लैचुलेंस, एनोरेक्सिया और GIT हमारा डिस्टर्ब होता है। एक तो ये ख्याल रखना है, मैंने कुलिया बता दिया। बिल्कुल सही है। दूसरा मैं कहवा बताने लगा हूँ। कहवा 30 मिनट से 45 मिनट के बाद 2 टाइम ये कहवा पिएँ।
आप अपनी जनरल हेल्थ को देख लें। दोपहर के खाने और रात के खाने जी के बाद। बिल्कुल। आप 2 कप पानी ले लें, 3 कप पानी ले लें जो घर के अफराद हैं, उसमें 10 पत्ते पुदीना के डाल लें, 1/4 चम्मच सौंफ की डाल लें, 2 अदद इलायची डाल लें, एक छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल चने के बराबर आप अदरक का डाल लें, और आप उसमें बिल्कुल 1/4 आप ज़ीरा सफ़ेद डाल लें। सर आप यकीन कीजिए, ये कहवा आप वो 3 कप कहवा को पकाएं, 2 कप रह जाए, उसको छान के भून के उसमें शक्कर डाल दें आधी चम्मच, और आधा टुकड़ा लीमू डाल दें। इलायची कौन सी डालनी है? छोटी इलायची, इलायची खुर्द। सही है। अच्छा, ये कहवा क्या काम करेगा? आपको पता है हम जो खुराक खाते हैं उस खुराक से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी बढ़ता है, एक्सेस प्रोटीन की वजह से। जो खुराक हम खाते हैं उससे हमारे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड चिकनाई से नहीं बढ़ते, वो मीठे से बढ़ते हैं, और मीठा भी वो जो सिंथेटिक है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो आइसक्रीम है, जितनी सिंथेटिक चीज़ें हैं वो हमारा मोटापा करती हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाती हैं, और चिकनाई जो बढ़ती है उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और LDL HDL डिस्टर्ब होता है उसकी वैल्यूज़। अच्छा, ये कहवा क्या करेगा? सबसे पहले आपकी बॉडी को चाको-चौबंद करेगा, आपको एक्टिव करेगा। बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पे ये जितनी भी कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ रहा है उस खाने की वजह से, उसको, उस खाने को तो ये वैसे ही आपके लिए जुज़े बदन बना देगा। तीसरे नंबर पे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हार्ट की और लंग्स की एक कोलैबोरेशन होती है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ये उसको, उसके रिदम को मुनज़्ज़म करता है, और आखिर में असाबी निज़ाम को मजबूत करता है। वाह, हमारा बहुत खूब। जितना भी असाबी निज़ाम है, जब हम थक जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं कि हम थोड़ा रेस्ट कर लें, तो आप यकीन कीजिए ये कहवा पीने के बाद आप जितना बोल रहे हैं, जितना आप फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, वो आपकी थकावट आधे दिन का दोपहर का कहवा और बाकी आधे दिन का रात का कहवा आपकी थकावट ख़त्म कर देगा। बहुत शुक्रिया आपका अता भाई, आप तशरीफ़ लाए और आपने इतने अच्छे नुस्खे हमें बताए, ब्यूटी से लेके आपने ऑर्गन्स तक, हेल्थ के हवाले से जो है वो बड़ी शानदार गुफ्तगू की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए कि हमने कोई बहुत हार्ड कोर उसमें जाके डिजीज़ के अंदर डील इसलिए भी नहीं किया कि उसको समझाने के लिए, करने के लिए आपका अपने तबीब के साथ मशावरत या अपने डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ये वो चीज़ें हैं जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं है। हर्बल की सारी जो है वो चीज़ें हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।